हाँ लाइव चालू है। चालू है लाइव नहीं तो। अच्छा भाषा साहित्य लिख दियो। अच्छा चलो मैं भी शेयर कर देता हूँ। लाइव स्टार्ट है अभी, जुड़ो जुड़ो। हाँ वो बंद करना। हाँ भी क्लास लाइव है, ठीक है हो गया, ठीक है। अब देखो टॉपिक अपना है भाषा एवं साहित्य। भाषा एवं साहित्य। इससे पहले जो बात हमने कंप्लीट की है उन बातों में हमने दो चार चीजें पढ़ी थी, और वो दो चार चीजें कौन सी है? एक बात तो ये बेसिक सी हमने पढ़ी थी कि हमारी भाषा है कौन सी। राजस्थान की हमारी भाषा कौन सी है? राजस्थानी। कौन सी? राजस्थानी। इसमें दो मोटी मोटी बात आप समझ लेना कि एक तो राज्य भाषा होती है और एक होती है इसमें मातृभाषा, एक होती है राजकीय भाषा। कौन सी? राजकीय भाषा। दो बातों का ध्यान में रखोगे, ठीक है। पहली बात तो देखो राज्य भाषा या मातृभाषा। किसी भी राज्य की अमूमन क्या होता है कि जिस राज्य की जो मेन भाषा है मातृभाषा, सरकार उसी को उसकी राज्य भाषा का दर्जा देती है, राज्य भाषा का दर्जा देती है। अब ये बताओ, कल हमने इस पे चर्चा की थी, बहुत सारी परिभाषाएं इसकी अपने दिमाग में आएगी। कोई कहेगा सर मां से सीखी हुई भाषा कौन सी होती है? मातृभाषा। कोई ये कहेगा कि माहौल में जो हमने सीखी है वो हमारी क्या हो जाएगी? मातृभाषा हो जाएगी। लेकिन मातृभाषा की सबसे सुंदर और सटीक जो परिभाषा है वो परिभाषा होगी कि वह भाषा जो हमने स्कूल जाने से पहले सीख ली है, स्कूल जाने से पहले जो भाषा हमने सीख ली है वो हमारी क्या हो जाएगी? मातृभाषा। क्यों? स्कूल जाने के बाद में हम क्या सीखेंगे? अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, सारी चीजें सीखेंगे। उससे पहले हम जो छोटी छोटी चीजें सीख के गए हैं वही हमारी क्या है? मातृभाषा हो जाएगी। तो मातृभाषा राज्य भाषा हमारी कौन सी है? राजस्थानी। कौन सी? राजस्थानी। और राजकीय भाषा का मतलब होता है वो भाषा जो सरकारी दफ्तरों में काम आती है। तो राजकीय भाषा हमारी कौन सी है? हिंदी है। कौन सी? हिंदी है। अब बात यह है कि संविधान में कितनी भाषा है? 22। कितनी है? 22। उनमें से राजस्थानी को मानक दर्जा प्राप्त क्यों नहीं है? इसका कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि हमारी राजस्थान की ये जो भाषा है इसकी जो लिपि है वो प्रमाणिक नहीं है, और अक्षरों को हम मोड़ मोड़ के लिखते हैं। इसलिए कौन सी लिपि है इसकी? मुड़िया या महाजन लोग काम में लेते थे, महाजनी, या इस लिपि का नाम है बणियावटी। बाणिया काम में लेते थे। कौन काम में लेते थे? बाणिया। ठीक है, एक बार अक्षर को इधर मोड़ के लिख दिया, अगली बार कोई पैसे लेने आया ऐसे मोड़ दिया, अगली बार पैसे लेने आया ऐसे मोड़ दिया, एक बार ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, लिए 36 रुपए बन जाते थे 63 रुपए। समझेंगे बात को? ये चीज है। तो ये जो लिपि है ना, इस लिपि की खोज की थी अकबर का वित्त सचिव है टोडरमल। अकबर का वित्त सचिव किसे माना जाता है? टोडरमल को माना जाता है। दो बातें और बेसिक आप ध्यान में रखोगे। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाते हैं। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं?
हाँ 21 फरवरी को मनाते हैं और हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। कब मनाएंगे? हाँ, और एक बात और है, प्रत्येक भाषा को लिखने का तरीका क्या होती है? लिपि। क्या होती है? लिपि होती है। तो मैं बोल कौन सी भाषा रहा हूं? हिंदी। और मेरा जो लिखने का तरीका है ये कौन सी? देवनागरी लिपि है। कौन सी? देवनागरी। तो हिंदी को लिखने की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। एक जरूरी बात और उदाहरण के लिए, ताकि थोड़ी सी लिपियां समझ में आ जाए। पंजाबी बोली अलग ढंग से जाती है, लगभग जो पंजाबी है वो हमें, अगर मान लो पंजाबी के हम विद्वान नहीं भी है ना, तो भी पंजाबी समझ में आ जाती है। कारण क्यों? जो मीनिंग है वो कैसे वाले मीनिंग है? हिंदी टाइप के मीनिंग रहेंगे। लेकिन पंजाबी को लिखने का तरीका क्या है? अलग है। और पंजाबी को लिखने का तरीका है गुरुमुखी लिपि। कौन सी? गुरुमुखी लिपि हो जाएगी पंजाबी को लिखने का तरीका। इसके बाद में अगर हम बात करें, पुराने टाइम में क्या होता था? ताड़ के पत्तों पे लिखते थे साधु संत। किसके पत्तों में? ताड़ पत्रों पे। ताड़ पत्थर पे जो लिपि होती थी उसको कहते पांडुलिपि। ताड़ पत्थरों की लिपि कौन सी? पांडुलिपि कहलाती थी। समझ में आई बातें? भाषा राजस्थानी है, लिखने का तरीका मोड़ मोड़ के लिखते हैं, इसलिए मुड़िया है। क्या हो जाएगी? मुड़िया लिपि हो जाएगी। मुड़िया को क्या कहते हैं? महाजनी। इसी को बनियावटी किसने खोज की थी? टोडरमल ने। और टोडरमल क्या लगता था? अकबर के वित्त सचिव था। क्या था? सेक्रेटरी हुआ करता था उसका। खुद बाणिया था, हिसाब किताब वही करता था। तो इस प्रकार से उसने क्या है? शब्दों को काम में लिया। जैसे इसमें क्या है, शुरू मोड़ के लिखेंगे। जैसे नाम आ गया कालू, तो कालू को एज इट इज लिखा जाएगा। हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में तो क्या रहेगा? कालू। क्या होगा? कालू। अब कालू कैसा है? कुत्ते जैसा सा नाम लग रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना? हाँ, कालू। मैडम जी थोड़ा भर गया आन दो यहाँ है। कालू क्या हो जाएगा? कालू। कालू मतलब कोई बंदा है हकीकत में। समझ गए बात को? किसने कहा बादल गरजे? बादल। अब और एक अगर आप इन्हें हिंदी में कहांगा बादल गरजे, तो बादल में वो मजो को नहीं जो को बादल में है। बादल नाम लेते ही अलग है, कोई मोटो सिस्टम आने लग रही है कोई। समझ में आई बात? ये चीज है। राजस्थानी भाषा का अगर महत्व की बात करें ना, तो एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है दुनिया की जिसमें अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रकार के शब्दों का काम में लिया जाता है। अलग अलग शब्द काम में लिए जाएंगे। मान लो कि अगर एक कुत्तो है, अंग्रेजी में डॉग कहूंगा, हिंदी में आप बिन कुत्तो ही कहूंगा। लेकिन राजस्थानी भाषा में मामलो थोड़ा सा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। राजस्थानी भाषा में क्या है, अगर वो आपनो पालतू है तो आप बिन के कह देंगा? कूरियो कह देंगा, कुत्तो कह देंगा। लेकिन अगर वो बारू इन्हें बिने फिर तो रह के बार आज नुकसान पुगावे तो बिन अपन के कहूंगा लटो है। क्या हो जाएगा? लटो। अगर जकन आपा कूट कूट के सार दिन बजानता रहांगा बिन आपा के कहूंगा गंडक कहूंगा। क्या कहूंगा? गंडक। तो एक ही जीव का अलग अलग नाम है और प्रत्येक नाम में अलग बिंगुआर छिपड़ है। लाठी ना आप अंग्रेजी में के कहूंगा लाठी ही कहूंगा। हाँ, स्टिक बोल देगा। हिंदी में आपा के बोल देगा? लाठी बोल देगा, छड़ी बोल देगा। ज्यादा ज्यादा यूं ज्यादा की कौन बोल सका? पतली वैदन तो कामड़ी हो जाएगी, छोटो से डंडी हो जाएगा, लंबी है तो डांग हो जाएगी, मोटाई में ज्यादा है तो बरंगो हो जाएगा, बीऊ मोटो है तो खोटन हो जाएगा, बीऊ मोटो गेतू हो जाएगा। समझ में आई बात? ये चीज है। तो राजस्थानी भाषा का ये महत्व है। अब ध्यान में रखो आप, अब हम बात करने वाले हैं राजस्थानी भाषा में कुल बोलियां कितनी है। राजस्थानी भाषा में कुल बोलियां 73। राजस्थानी भाषा में कुल बोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 73 बोली बोली जाती है। कितनी? 73। अब वो 73 जो बोली है ना, उनको मेन आप बोलियां जो है वो समझ लेना। यहां पे मेन बोलियां कौन सी है जो हमें इसमें पढ़नी है? देखो, जोधपुर वाला एरिया है मारवाड़, कौन सी हो जाएगी? मारवाड़ी। जोधपुर में मारवाड़ी। बीकानेर में लिखने की जरूरत नहीं है अलग से, बीकानेर में बीकानेरी है, बीकानेर में बीकानेरी। गंगानगर हनुमानगढ़ को जो दक्षिणी हिस्सा है, इस एरिया को कहते हैं थड़ी। क्या कहते हैं? थड़ी। और थड़ी को आदमी कौन हो जाएगा? थड़ियो। थड़ी को आदमी थड़ियो। तो यहां की लैंग्वेज है थड़ी। गंगानगर हनुमानगढ़ में अपने क्या करते हैं? थड़ी के मीनिंग ले लेते हैं थोड़े थोड़े। ऊपर कई मीनिंग उठा लेंगे आप पंजाबी का, साइड में कई मीनिंग आप उठा लेंगे
हरियाणा का। मतलब 2-3 भाषा ना आप मिक्स करके बोलांगा। अगर बात आए जी राय श्रीनगर की बात आ गई, अब राय श्रीनगर के बीच की पंजाबी है बात थोड़ी सी क्या रहेगी, पाकिस्तानी। किसी पंजाबी हो जाएगी पाकिस्तानी। बट सिगरेट कौन कहेगा, बट सी तो शायरी भी आ गई तो सिरगट शौक ते आदत नहीं प्रकारू सिरगट बोलेगा। क्या बोलेगा, सिरगट। गंगानगर मानगढ़ का उत्तरी क्षेत्र है, यहां पे बोलते हैं पंजाबी। क्या बोलेंगे, पंजाबी बोलेंगे। यहां ये हो जाए पंजाबी। समझ में आई बात, ठीक है। प्योर पंजाबी लगभग लगभग यहां बोली जाती है। इधर वाले क्षेत्र में जहां हनुमानगढ़ का सिटी वाला एरिया है ना, वहां प्योर पंजाबी नहीं बोली जाती। समझ रहे हो बात को। हाँ, प्योर पंजाबी यहां पे नहीं बोली जाती। क्यों कि थोड़ी थोड़ी पंजाबी बोलेगा, बीच में जो कि बैकग्राउंड म्यूजिक है नहीं पंजाबी का, वहां बैकग्राउंड म्यूजिक राजस्थानी सो देगा, थोड़ा अजीब तरीकों बोलेगा कि भाई जी मैं तोनू क्या सी तुसे आई नहीं। नॉन पंजाबी आदमी पंजाबी को इस प्रकार से बोलेगा, ठीक है, मैं डीगता रह गया भाई जी, मतलब वो सत्यानाश ही करके छोड़ दिया पूरा। लेकिन अगर कोई आदमी जो को है, अब आप अगर राजस्थानी भी बोलांगा नहीं कट्ठे भी, तो बिंग मां भी बैकग्राउंड कह देंगे पंजाबी को देंगा, ठीक है। अब राजस्थानी पूरा राजस्थान में बोली जाए, लेकिन गंगानगर हनुमानगढ़ को जो आदमी हो सी नहीं, बिन के ट्रेन में दूर ही पहचान ले लोग, कारण वो बोल रहा है राजस्थानी है, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक जो देने ला रही है नहीं, वो किसी हो जाएगा, वो पंजाबी वाला हो जाएगा, ठीक है, ये चीज है। तो यहां इस क्षेत्र में गंगानगर हनुमानगढ़ के उत्तरी हिस्से में क्या बोलेंगे, पंजाबी। गंगानगर हनुमानगढ़ के दक्षिणी हिस्से में क्या बोलेंगे, थड़ी। क्या बोलेंगे, थड़ी बोलेंगे। सिक्कर चूरू झुंझुनू में बोलेंगे सेखावाटी। सिक्कर चूरू झुंझुनू में क्या बोलेंगे, सेखावाटी। सेखावाटी बोलेंगे सिक्कर चूरू और झुंझुनू में। यहां है अलवर, ये भरतपुर, ये धौलपुर है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर। अकेले अलवर में हो जाएगी अहीर वाटी। कौन सी, अहीर वाटी। अलवर भरतपुर दोनों की अगर बात आवे, अलवर और भरतपुर दोनों में अगर बात आवे तो मेवाती। कौन सी, मेवाती। और भरतपुर और धौलपुर की बात आवे तो ब्रज भाषा। किसी भाषा हो जाएगी, ब्रज भाषा। ध्यान में यह रखना है, ब्रज भाषा राजस्थान की कोई बोली नहीं है, कोई बोली नहीं है। पंजाबी और ब्रज भाषा दोनों राजस्थान की बोलियां नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग राज्यों की भाषाएं हैं। राजस्थान की भाषा एक ही है, राजस्थानी। बिंग मां 73 बोलियां हैं छोटी मोटी। पंजाब की भाषा किसी है पंजाबी, यूपी की किसी है ब्रज भाषा, ठीक है। लेकिन बाउंड्री वाले एरिया में यूपी टच करता है, तो बाउंड्री वाले एरिया में ब्रज भाषा बोली जाती है। जयपुर और आसपास का जो एरिया है, यहां बोलते हैं ढूंढाड़ी। कौन सी बोलेंगे, ढूंढाड़ी बोलेंगे। जयपुर और आसपास के एरिया में बोलेंगे ढूंढाड़ी। क्या बोलेंगे, ढूंढाड़ी। इसके बाद में देखो, यहां पे है भीलवाड़ा, यहां पे है टोंक, और यहां पे है सवाई माधोपुर। भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर। अब ध्यान में रखना, जयपुर और अगर टोंक दोनों में कॉमन पूछे, क्योंकि दोनों टच करते हैं, बाउंड्री वाले एरिया पे एक ही भाषा बोलते हैं। जयपुर और टोंक का जो एरिया है ना, वहां बोलेंगे 84। कौन सी बोलेंगे, 84 बोल देगा। क्या बोलेंगा, 84। भीलवाड़ा और टोंक की अगर बात आए, भीलवाड़ा और टोंक की बात आए तो खेराड़ी। कौन सी, खेराड़ी। और टोंक और सवाई माधोपुर की अगर बात आवे तो हो जाएगी नागरचोल। क्या हो जाएगी, हाँ, नागर भाषा केस कांपा। के केस का है, नागर भाषा, ठीक है। इसके अलावा कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़। कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़, ये जो एरिया है यहां बोलेंगे हाड़ौती। कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़ में क्या बोलते हैं, हाड़ौती। 12 और झालावाड़ का बाउंड्री वाला जो एरिया है ना, यहां बोलेंगे मालवी। क्या बोलेंगे, यहां पे मालवी बोल देंगे। समझ में यही बात, ठीक है। इसके बाद में देखो, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, थोड़ा जैसलमेर, यहां लैंग्वेज बोलेंगे डटकी। कौन सी, डटकी बोलेंगे यहां पे। इसके बाद में देखो, यहां पे इधर वाली साइड में जो जालोर है,
और यहां है पाली। जालोर पाली वाला जो एरिया है ना, यहां एक लैंग्वेज, दोनों जिले जहां टच करते हैं जियोग्राफी में हम उसको पढ़ते हैं गोडवाड़ या लूणी बेसिन, गोडवाड़ या लूणी बेसिन। तो इस क्षेत्र में जो लैंग्वेज बोली जाएगी वो है गोडवाड़ी। किसी गोडवाड़ी, समझ गए बात को। सिरोही का पुराना नाम है देवड़ावाटी। सिरोही में कौन सी बोलेंगे? देवड़ावाटी। और भी बहुत सारी है बीच में छोटी छोटी जो अपने डिटेल में पढ़ेंगे। उदयपुर और आसपास के एरिया में बोलते हैं मेवाड़ी। कौन सी बोलेंगे? मेवाड़ी। डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोलेंगे बागड़ी, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बागड़ी। और प्रतापगढ़ वाला जो एरिया है ना, यहां बोलेंगे निमाड़ी। कौन सी बोलेंगे? निमाड़ी बोलेंगे। समझे बात को? ठीक है। बीकानेर में आसान है, बीकानेरी। बीकानेर में कौन सी बोलेंगे? बीकानेरी। अगर मोटे मोटे तौर पे ये बात अगर हमारी क्लियर हो जाती है ना, इसका मतलब ये मान के चलना कि लगभग लगभग बातें जो है वो अपनी यहां पे कंप्लीट हो जाएगी। समझ रहे हो बात को क्या? ठीक है। अब इसके बाद में कुछ छोटी छोटी बोलियों की और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा रिपीट कर लेते हैं इसको, ताकि ये चीजें क्या अपने दिमाग में थोड़ी सी सेव हो जाए, याद रह जाए। गंगानगर हनुमानगढ़ का उत्तरी हिस्सा पंजाबी, गंगानगर हनुमानगढ़ का दक्षिणी हिस्सा थड़ी। समझ गए बात को? ठीक है। इसके बाद में सिक्कर चूरू झुंझुनू को कहते हैं शेखावाटी। तो शेखावाटी क्षेत्र में लैंग्वेज कौन सी बोलेंगे? शेखावटी बोलेंगे। इधर जोधपुर और आसपास के एरिया में बोलते हैं मारवाड़ी। कौन सी? जोधपुर और आसपास के क्षेत्र में मारवाड़ी। बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये वाला जो एरिया ना, यहां थोड़ा थोड़ा क्या बोलेंगे? डटकी। क्या बोल देंगे? डटकी बोल देंगे। इस हाँ, जैसलमेर भी आ जाएगा इसमें, जैसलमेर में भी क्या बोलेंगे? डटकी बोलेंगे। जालोर पाली का बाउंड्री टच वाला जो एरिया है वहां पे क्या बोलेंगे? गोडवाड़ी। क्या बोलेंगे? गोडवाड़ी। और सिरोही का पुराना नाम है देवड़ावाटी। ज्यादा मुश्किल नहीं है चीजें। जैसे भूगोल में मान लो कि मारवाड़ का मतलब जोधपुर है, तो जोधपुर की लैंग्वेज कौन सी है? मारवाड़ी। कौन सी हो जाएगी? मारवाड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगी? मारवाड़ी। सिरोही में कौन सी हो जाएगी? देवड़ावाटी। डूंगरपुर बांसवाड़ा का नाम है बागड़। क्या नाम है? बागड़। बागड़ की लैंग्वेज बागड़ी। बागड़ की लैंग्वेज बागड़ी। कई बार अपने को ये कह देते हैं लोग, कहते हैं बागड़ी बोल रहा है गंगानगर हनुमानगढ़ में। अपने बागड़ी नहीं बोलते यहाँ पे। क्यों? बागड़ी। हाँ, आप खिचड़ी बोला। क्या बोलेगा? खिचड़ी। बागड़ी किठे लैंग्वेज है? बागड़ की। बागड़ी बागड़ की। लेकिन बिया अगर आप बागड़ नाम लेवा नहीं, अपन बिरानी एरिया समझा बागड़ ने। बागड़ मतलब बिरानी एरिया। ठीक है, ऐसा है नहीं, क्योंकि जियोग्राफिकल टर्म है एक बांगर। क्या नाम है? बांगर एक जियोग्राफिकल टर्म है, बांगर। और बांगर का मतलब है प्राचीन मृदा के जमाव वाला एरिया। जियोग्राफी में नई मृदा का जमाव वाला एरिया हुआ वो खांदर, और पुरानी मिट्टी को जड़ जमाव हो जाए तो भी मतलब कि जो बांगर। शेखावाटी एरिया को जियोग्राफी में नाम किया है बांगर प्रदेश। क्या नाम है? बांगर। बांगर को मतलब है कोई टेम में नदी को बहाव हो, धीरे धीरे मिट्टी आती रही, वो भाग मिट्टी के जमाव का कारण ऊपर हो गयो, वो भाग ऊपर उठा होगा तो नदी यहीं पर आकर कौन टिपेगी? नदी को थोड़ा सा रास्ता चेंज हो जाएगा। अब वो जो ऊपर उठेड़ो भाग है, इनके कह देगा बांगर। क्या कह देगा? बांगर। और डेली दलदली मिट्टी आती रहे, वो एरिया क्या हो जाएगा? खांदर। क्या हो जाएगा? खांदर। खांदर को मतलब ये हो जाएगा थोड़ा यूपी में, बंगाल में, बिहार में जो दलदली नई नई मिट्टी आती रहे, बी एरिया इनके कह देगा आप खांदर प्रदेश। किसो प्रदेश है? खांदर प्रदेश। अब देखो, इतनी बात आई समझ में? ठीक है। अब देखो, कौन सा? ये सेम पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे यहां से सेव करेंगे अपना, उसके बाद सेम डिटो ये पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे यहां रहेगी, ये रहेगी, ये सेम की सेम। अब देखो इसके बाद में और कौन कौन सी बोली हैं जिनकी अपनी विस्तार से चर्चा करनी है, ध्यान में रखना। पहली बोली इसमें कौन सी है? मारवाड़ी। पहली बोली कौन सी रहेगी? मारवाड़ी रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना। मारवाड़ी का जिक्र क्यों करना है? सबसे पहले क्यों राजस्थानी को मेन मतलब क्या है? मारवाड़ी है। मारवाड़ी ही राजस्थानी है। मारवाड़ी क्या हो जाएगी? राजस्थानी है। हम कह सकते हैं कि राजस्थान की सबसे मानक बोली ही कौन सी है? मारवाड़ी कहेंगे। दूसरी बात एक और है, मारवाड़ी भाषा में जो
गीत के रूप में जो कविताएं या ग्रंथ लिखे गए हैं उसको कहते हैं डिंगल। क्या कहते हैं? डिंगल। राजस्थानी भाषा को लिखने के, ग्रंथ लिखने के दो टाइप हैं। हिंदी में जैसे दो होते हैं, गद्य और पद्य, वैसे क्या होते हैं राजस्थानी में दो टाइप है। एक तो गीत के रूप में लिखेंगे या फिर अपने छंद या पैराग्राफ के रूप में लिखेंगे। अगर गीत के रूप में कोई ग्रंथ लिख रहा, इसका मतलब है डिंगल है वो शैली। कौन सी? डिंगल। अगर छंद और पैराग्राफ के रूप में लिखा है, इसका मतलब वो पिंगल है। कौन सा हो जाएगा? पिंगल हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, हम कह सकते हैं कि मारवाड़ी ही डिंगल है। समझ गए बात को? और डिंगल ही राजस्थानी है, राजस्थानी ही डिंगल है, डिंगल ही मारवाड़ी है। खिचड़ी करनी है इसकी पूरी। मारवाड़ी राजस्थानी है, राजस्थानी डिंगल है, डिंगल ही मारवाड़ी है, मारवाड़ी ही डिंगल है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि मारवाड़ी को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? डिंगल। और मारवाड़ी मूल रूप से क्या है? राजस्थानी। सबसे पहले अगर मेन कोई बोली बनी ना राजस्थान में, तो वो कौन सी बोली थी? मारवाड़ी थी। कौन सी थी? मारवाड़ी थी। तो ध्यान रखना, एरिया कौन सा है मारवाड़ी का? जोधपुर, पाली और आसपास का क्षेत्र। जोधपुर, पाली और आसपास का क्षेत्र कौन सा एरिया है? यहां पे मारवाड़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मारवाड़ी। लेकिन विद्वानों एक बात ध्यान में रखना, अगर हमारे से ये पूछ ले, हमारी क्या है थोड़ी सी हिंदी कमजोर है, तब दिक्कत आती है। कई बार पेपर वाले ने पूछा कि विशुद्ध मारवाड़ी कौन सी? विशुद्ध मारवाड़ी किसको कहते हैं? विशुद्ध का मतलब होता है प्योर। विशुद्ध मतलब है प्योर मारवाड़ी, ओनली फॉर जोधपुर। प्योर मारवाड़ी कहां बोलेंगे? केवल जोधपुर में। कहां बोल देंगे? केवल जोधपुर में बोल देंगे। समझ में आई क्या बात आपको? ठीक है। अब मारवाड़ी जो है ना, ये राजस्थान की मानक बोली है। मानक मतलब ऑथेंटिक, मानक मतलब ऑथेंटिक। राजस्थान की क्या है? मानक बोली, प्रमाणिक बोली। मानक मतलब प्रमाणिक, मानक मतलब है प्रमाणिक बोली भी है, मानक बोली भी है। राजस्थान का सबसे ज्यादा साहित्य इसी में लिखा गया है, तो राजस्थान के साहित्य की बोली भी है। और कितने भी नाम दे सकते हैं, प्रमुख बोली है, मुख्य बोली है, मेन बोली है, ये कितने नाम दे सकते हैं। लेकिन पेपर वाला हमारे से ज्यादातर इसी प्रकार की बातें पूछता है। कहने का मतलब राजस्थानी की मानक बोली मारवाड़ी। कौन सी? मारवाड़ी। साहित्य ज्यादा किस बोली में लिखा गया? ठीक है। और मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है, साहित्यिक रूप कौन सा है मारवाड़ी का? डिंगल। क्या कहते हैं? डिंगल। मारवाड़ी में या मारवाड़ी शब्दों में जो गीत के रूप में ग्रंथ लिख दिए, इसका मतलब वो तरीका कौन सा है? डिंगल। कौन सा तरीका हो जाएगा? डिंगल। तो कह सकते हैं डिंगल ही मारवाड़ी है, मारवाड़ी ही राजस्थानी है, राजस्थानी ही डिंगल है, डिंगल ही मारवाड़ी। कितनी बार घुमा लो इसको, बात तो वो वही है। ठीक है, ये चीज है। इसके बाद में देखो आप, अब बोली में से कई क्या बनती है? उपबोलियां। कई क्या बन जाएगी? उपबोलियां। उपबोलियां किस में बनती है? बोली में से बनती है। समझ रहे हो बात को? अचानक से कोई नई बोली तो बनेगी नहीं। जैसे इसी क्षेत्र का अगर उदाहरण ले तो थोड़ा थोड़ा क्या है, यहां जो कोई बात पूछ ले किसी बच्चे से कि बता क्या बात है, प्रश्न को जवाब दे, तो वो क्या कहेगा? गुरुजी ठाक होनी, थोड़ो सा पाइने जाएगा नहीं गुरुजी बेरो कोनी, नॉर्थ साइड जान गुरुजी बेरो कोनी। अब बात आई है बादराणा ने पूछा नहीं, बोगा गुरुजी के बेरो, ठा कोनी, बेरो कोनी, के बेरो। समझ में आई बात? ये चीज है। तो ये मीनिंग हमने कहां से लिए? जैसे जैसे अलग एरिया की ओर बढ़ते जाएंगे, थोड़ा 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 क्या आता जाएगा? असर आता जाएगा हमारे अंदर। खान पान का असर आता है, बोली का असर आता है। समझ गए बात को? पंजाबी गाने इनका असर आ जाता है, जैसे इस क्षेत्र में पंजाबी गानों का प्रभाव है। समझ गए बात को? ये चीज है। समझ में ना आए वे, समझ में नाम भी आवे नहीं तो ही गानता रहेगा पंजाबी गानों तो। ठीक है। अब कई अंगात दो समझ में आवे। अब गानों और है, सिंगा को पीछे गानो वायरल हो। अब 8 किलो के नॉन पंजाबी आदमी मालपुर वाली ये सिंगा तेरा पहन है समझ आई बात? मालपुर वाली ये विकेत वो के फैन है। आई चीज है।
दो तीन लोग कहेगा होगा मालपुर वाली ये सिंगा तेरा बहन है, सत्यानाश ही कर दिया, सिंगू बहन बन गई तो गीत की का दरगान लाग रही है। सुनाई बात, ये हकीकत में बात है, हकीकत बात है ये। हाँ, या थोड़ी थोड़ी आवाज ज्यादा ज्यादा इतनी आव एत की तेरे पहनगी आलियो इतनी बात आ जाएगी, यूं ज्यादा अपन पंजाबी आवा को नहीं। अरे बोलांगा तो भी भाई बात है काल में बताई, कल ही क्लास में बताई। अब शुरू के कॉलेज के मदद आप सीखा पंजाबी, नॉन पंजाबी आदमी जब भी जागो नहीं तो वो कुछ तो सीखेगो, और कुछ आदमी के जबकि भाषा की तरफ इंटरेस्टेड हुए नहीं भी मैं खुद प्रयास करे भी मैं, लेकिन पंजाबी में अगर आप ऐसो प्रयास करा नहीं तो आप क्या कर देंगे, आप सत्यानाश ही कर लेंगे, और पंजाबी ने भी खराब कर सका आपा। समझ में आई बात? जी हाँ, कैंटीन का वहां बैठे, अब कैंटीन में बैठे बैठे क्या हो जाएगी, कणी बता दी यहाँ कुड़ियां बैठी है, कुड़ियां सही है, प्रॉपर मीनिंग है, लड़कियां मतलब कुड़ियां है। अब चुनावी माहौल हो, एक दिन आगे कह कि आ तो कैंटीन में कूड़ा ही कूड़ा बैठा, अब वो सत्यानाश कर दियो, बिन बिन दिन समझा दियो कि देख कुड़ियां वह ठीक है, कूड़ा को नहीं वह, ठीक है, लड़का ही कह इसको आप, कूड़ा को नहीं वह, ठीक है। अब दूसरे में यह बता दियो कभी लड़का हुए नहीं बन का मुंडा, मुंडे बैठे, ठीक है। अब वो दूसरे दिन के नए वो फिर सीख जाओ, वो कहो आज तो चुनाव की रैली हुई, आगा आगा मैं चलना रही, लार लार मुंडियां चली मुंडियां चली, ठीक है, तो मुंडिया वो सत्यानाश कर दो। धीरे धीरे आप भाषा में टाइम लगावांगा, पहला आप प्रॉपर मीनिंग सीखांगा, फिर आप देखांगा कि आपनो साथी जो को आदमी कोई पंजाबी आदमी है वो बिन के तरीकों बोलने लाग रही है, क्योंकि भाषा की प्रॉपर एक ये होगी ट्यूनिंग होगी। समझ में आई बात? ये चीज है। तो अब देखो यूं निकल के कई अलग अलग प्रकार की के बनी है, बोलियां बन गई, के बन गई बोलियां, किसी किसी बोली बनी है उप बोलियां, किसी है उप बोली। हाँ, ये चीज है। उपबोलियों में एक तो हो जाएगी थड़ी, जबकि सरदार से चूरू साइड बोली जाए थड़ी। एक हो जाएगी विशुद्ध मारवाड़ी, एक बीकानेर में बोलना, क्यों? क्योंकि मेन की बोली है नहीं भी नजदीक का जिला में के बनेगी उपबोली। समझ में आई बात? इया को नहीं भी आप जाके श्रीलंका कोई लुगाई नहीं कह दिया मैं हाँ किया हो गाम किसी थारो बिंकी समझ को नहीं, क्यों? इतनी दूर तक कोई इफेक्ट को नहीं वो। लेकिन हाँ आप राजस्थान तक सीमित हाँ, थोड़ी गुजरात में भी अपनी समझ में आ जाएगी, दक्षिण भारत में अपना कौन समझ में आवे, ठीक है। आप जाऊंगा दूसरी साइड जाऊंगा बटा अपना कौन समझ में, बंगाल साइड, ठीक है। अब यूपी को आदमी बिहार को आदमी क्या बोला गो, बिहारी बोला गो, बिंगी आपा थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाए, क्यों? वो बोल रहे बेचारो हिंदी है, केली किसो एरियो है? करणपुर वाले भी कौन आता, करणपुर वाले तो अलग है। अब करणपुर वाले में के भाई बात बात सिगरेट ने सिरगिट के सिरगिट शौक ते आदत नहीं, जज्बात दबान दी है ता पीना है, आधी रात दे वेले में पागल नहीं ओदी याद सतान दी है ता पीना, ठीक है, ता पीना और क्यों पीना नहीं प्रकारों करके बात भाई है। लेकिन आप क्या कर दियो, आप थोड़ा थोड़ा भी चेंज कर दिए, ठीक है। तो बीकानेर में नजदीक के एरिया में है, हाँ गुजरात, पर फिर छू छान थोड़ा ज्यादा करे नहीं, उन्हें छू के अब दो तीन में, हाँ हाँ, तो दो तीन नाम ने कि आप छू, फिर सारा दिन आप पूरी तो आओगे नहीं, अब ना छू छा आपने पर को सारा दिन ये करोगो, ठीक है। हाँ, तो यूं मिली के बन गई बीकानेरी बन गई, यूं के बन गई थड़ी बन गई, यूं ही के बनी है गोडवाड़ी बनी है, के बनी है गोडवाड़ी जालोर पाली साइड, यूं ही के बन गई है डटकी, किसी बन गई है डटकी बन गई है, ठीक है। यूं ही के बन जाएगी डाटी, बालोत्रा का जगह जाट है नहीं बे के बोलेगा डाटी, किसी बोली बोलेगा डाटी। इंगी एक उपबोली किसी हो जाएगी सिरोही में बोली जाए देवड़ा बाटी, किसी हो जाएगी देवड़ा बाटी हो जाएगी। इंगी एक उपबोली और बन जाएगी, बात थोड़ी दूर है, हालांकि जोधपुर और भीलवाड़ा को गैप बहुत है बीच में,
लेकिन फिर भी भीलवाड़ा में जबकि बोली बोला नहीं, भीलवाड़ा और टोंक में बिन का खेराड़ी के का बिने खेराड़ी, खेराड़ी हालांकि बहुत दूर पड़ा है मारवाड़ियों, लेकिन फिर भी एक संयोग है कि खेराड़ी जो है वो मारवाड़ी की क्या है, उपबोली। क्या है? उपबोली। ठीक है, तो ध्यान रखना खेराड़ी भी मारवाड़ी की उपबोली है। हालांकि देखो मारवाड़ी अठ है, ज्यादातर की बोलियां अठ है, खेराड़ी अठ है, लेकिन फिर भी मारवाड़ी की उपबोली है। कारण क्या है? अठ पाली तक तो आप बोल ही आओ, नीचा अपने मेवाड़ी आ जाए, इन्ना अपने हड़ौती आ जाए, तो इंगो के थोड़ो 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 असर रह गयो, थोड़ा थोड़ा असर बाउंड्री पार भी चला जाता है। जी हाँ, एक तो भाषा, एक कोई खान पान, एक कोई भी कल्चर, इन कोई बाउंड्री कौन रोक सके? कोई बाउंड्री नहीं रोक सकती। समझ रहे हो बात को? जी हरियाणा को आदमी है तो वो इया कौन कैस का भी हाँ बिन्ने बिन्ने बोले चुपचा तो इन्ने जो सुनीज गयो है नहीं अंबा करतो तो इन्ने लिया वाला, ऐसा नहीं कहेंगे। क्यों? नजदीक के एरिया में थोड़ा थोड़ा के वागो असर वागो में से, लेकिन इम थोड़ा दूर गो असर है। तो कितनी उपबोली है? मेन 7 उपबोली है। कितनी? 7 उपबोली हो जाएगी। समझ में आई बात? हाँ हाँ जी, हाँ वहां उपबोली हो जाएगी इसकी। समझ रहे हो बात को? ये चीज है, क्योंकि उपबोली जो है ना वो किसी मेन बोली में से निकल के आती है। मेन बोली में से क्या निकलती है? उपबोली निकलती है, आसपास के क्षेत्र तक ही रहेगी। अब जैसे पंजाबी है पंजाब की, तो ये नहीं होगा कभी कि बाड़मेर में बोली जाए। समझ रहे हो बात को? गंगानगर हनुमानगढ़ में क्यों बोलते हैं कि हमेशा ही किसी भाषा का दूसरे क्षेत्र पे प्रभाव तभी पड़ेगा जब वो सटे हुए हों, निकटवर्ती हों। अगर मान लिया आप ये बात करना हरियाणवी नस्ल की गाय, हरियाणवी नस्ल की गाय, बिना आप ये कह देंगे कि हरियाणवी नस्ल की गाय है जिसकी अलवर भरतपुर में पाई जाती है। ठीक है, अगर वह गाय है वह जयपुर आ जाए तो आपने कोई दिक्कत को नहीं, डांगर है कठी आस के वो। लेकिन यह कौन है? हरियाणवी नस्ल की गाय तमिलनाडु में पाई जाती है, वो कौन है? उसके कोई भी चीज के नजदीक के क्षेत्र में जा सके, क्यों? जिला तो आप बाद में बनाया है। ठीक है, बाकी सारो एरिया तो एकल है, सारों को सारो एरिया है, ये चीज है। तो ये हमने कंप्लीट कर ली। कौन सी? मारवाड़ी। कौन सी कर ली है? मारवाड़ी कर ली है। पहली बोली समझ में आई? ठीक है, एक बात ही में अगर आप लिखना चाहवा तो और लिख सका, एक बार और किसी बात लिख सका इंगमा सर्वाधिक क्षेत्रफल में, सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोले जाने वाली बोली कौन सी हो जाएगी? मारवाड़ी। कौन सी? मारवाड़ी। मारवाड़ एरिया मोटो है, पूरा बिरानी एरिया मोटो एरिया है। मारवाड़ रियासत भी सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी, मारवाड़ रियासत भी सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी। अब मारवाड़ रियासत का जगह जिला है, बन मिला के आप संभाग बनायो और बी संभाग को नाम के रख दियो जोधपुर संभाग। क्षेत्रफल में मोटो संभाग किसो? जोधपुर। यहां पे जो बकरी पाई जाती है वो मारवाड़ी, भेड़ पाई जाती है वो मारवाड़ी। अब मारवाड़ी आदमी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता हुआ है। कितनी तकड़ी बीमारी अगर हो जाए नहीं तो वो ज्यादातर के काम करो, हरे पत्ता वाली गोली खा के नाक को लगा देगो। हरे पत्ता वाली गोली अंग तरीका ही अलग हुआ, ताव चढ़ रही है भाज गया के इधर दौड़ लगैया, या कहा कस्से ले गए वो काम कर ता बुखार उड़ जाएगी। अंग रोग प्रतिरोधक क्षमता नॉर्मल लोगों की हो जाएगी ज्यादा हुआ है। ठीक है, क्योंकि तावड़ा में फिरता रहे सारा विषम प्रकार की परिस्थितियां, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हुआ है क्योंकि ये परिस्थितियों लड़े। दूसरी बात कि अगर झट जितो ज्यादा कंफर्टेबल माहौल में रहा, बीती ज्यादा दिक्कत ज्यादा हुआ है। सारा दिन अगर 16 के टेम्परेचर में बैठे रहेंगे नहीं और भी बाद में अगर बाहर निकलना पड़ जाएगो, जून जुलाई के महीना में जी बात जाएगी इड्डी मोटी बारह उलकन लाग जाए, वो पिटबुल उलके करे 20 तरीकों, क्यों? सहन को नहीं हुआ। तो यही इस बात से ध्यान में रखना, सारों ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता मारवाड़ी आदमी की। कौन पूछे थे सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता किस भेड़ की? मारवाड़ी भेड़ की। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता किस बकरी की? मारवाड़ी बकरी की। किसकी? मारवाड़ी बकरी की। क्षेत्रफल में बड़ी बोली मारवाड़ी, क्षेत्रफल में बड़ी रियासत मारवाड़, और मारवाड़ के जिलों को मिला के बना जोधपुर संभाग, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग। दूर दूर तक लोग रहते हैं,
दूर दूर पाए जाते हैं, एक डाणी यहाँ दूसरी डाणी 10 किलोमीटर बाद में। हम कह सकते हैं एरिया लंबा है, रहने वाले लोगों की संख्या कम है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि मारवाड़ रियासत या जोधपुर संभाग में जनघनत्व क्या पाया जाता है, कम। सारों कम जनघनत्व कठा हुआ जगो मारवाड़ को, कठा हुआ जगो या जोधपुर संभाग को। समझ में आई बात? ठीक। हाँ मारवाड़ी के, हाँ अब क्या दे देंगे, 3 तो दे देंगे ये वाले, एक नाम दे देगा हाड़ौती। वहां पहचानना है अपने को कि ये राजस्थान की या मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। क्रम वाइज नहीं पूछेंगे। एक प्रश्न और बढ़िया बनता है, निम्न में से कौन सी राजस्थानी की या राजस्थान की उपबोली नहीं है? फिर ध्यान में रखोगे आप, राजस्थान की उपबोलियों में नाम दे देगा मारवाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती, और एक दे देगा पंजाबी। तो पंजाबी राजस्थान की उपबोली नहीं है, क्यों? पंजाबी भाषा है खुद कहां की? पंजाब की है, पंजाब की भाषा पंजाबी है। ऐसा प्रश्न आ सकता है, ठीक है। मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और मेवाती, और एक दे दिया ब्रज भाषा, और पूछ लिया कि कौन सी राजस्थान की उपबोली नहीं है, तो कौन सी करेंगे? ब्रज भाषा ने। क्यों? ब्रज क्या है? बोली नहीं, ब्रज क्या है? भाषा। और ब्रज भाषा कहां बोलते हैं? भरतपुर धौलपुर में। यही वो रीजन है जिसके कारण क्या हुआ, एकीकरण के समय भरतपुर और धौलपुर रियासतों ने भाषाई आधार पे यूपी में मिलने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि हमारे यहां समझ में भी नहीं आएगी, मांगा की अगलो जलाओ की बात करने का लायक पारांगा ही कोनी, क्योंकि ना तो क्यों आपा बोलना भी थोड़ा थोड़ा, क्या थोड़ा थोड़ा बनाइयो मेरो, ठीक है। हाँ पंजाबी में कह देंगे निक्का जा बनाई, राजस्थानी में कह देंगे थोड़ा सा बनाई रहे मेरो ही। बे थोड़ा थोड़ा कौन कहे? बे क्या भैया हमको थोड़ा थोड़ा दी दीजिए, थोड़ा थोड़ा कहेगा सर, ठीक है। आपा छोरा कह देगा, बे अलग कह देगा। आपा इश्क कह देगा, बे इश्क है। भैया स्कूल टाइम की बात है, हमको एक बार जो है इक्स हुआ था, अब वांगो इक्स है। समझ में आई बात है? भाषा में बहुत अंतर आ गयो। हाँ है, हाँ बतियाए रहे हैं, बताए रहे हैं, तुमरा हमका है, इस प्रकार से। गीत गाना अलग है, अपना अलग प्रकार हूं आपा नाचांगा, ठीक है। अलग गाना आ जाएगा, बीच में पंजाबी चला लेंगा, ठीक है, और कोई बात डीजे वाला गाना चला लेंगा, लेकिन बठा गाना ही अलग हो जाएगा। लगाए ले जब लिपस्टिक हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागे लू उली लिली उली लिली करो बस साले सुनो आई बात। तो बांगा गाना अलग है। अब बाणा आपा सुनागा नहीं तो आप तो आपने तो हाँ ई पर एतराज है थोड़ा सो, ठीक है। कबूतर बिठाओ गटे बिठा दो, उड्या उड्या कबूतर बोल दिया आपा, इन पर ही दिक्कत है। जिया अलग अलग कल्चर होगा नहीं बिया मिया, बंग बापड़ा भाषा कौन मिलेगी? आपने सग भी मिल गया। अब बे गाणो आके भरतपुर बारात आ जाए इनने बे हिस्सो बजावे लिपस्टिक जिला टॉप लागे लू, तो बा बारात बताओ सुख शांति जाएगी के? कौन जबा कुटीज के ही जाएगी। समझ आई बात? हाँ चीज है। हाँ अपना गाना ही न्यारा है, आपने मिले तो गाणो है, बिछड़े तो गाणो है, बिछड़ जाए तो और भयंकर गाना है? हाँ सारी बात बता दिया गाना में। पंजाबी में तो सारी बात बताओगा कि जागो चे सहेलियां ना नचदी रही, मैं रम पी के रजाई विच रोया सोनिए। अब वो सारी बताने लाग रही, इलाज और बताने लाग रही है कि बिंगो ब्याह हो गयो, इनको सारों बढ़िया तरीकों के है, रम में पाले के टेम को वाक्य है, रजाई में बढ़ गए रोयो में, सारी बात इलाज बतावे। पंजाबी में दुख है तो निवारण भी है। हाँ चीज देखो इन बाद में आप बात करांगा मेवाड़ी की, कटेगी मेवाड़ी की, उदयपुर और आसपास का क्षेत्र, उदयपुर तथा आसपास का क्षेत्र क्या बोलेंगे यहां पे बताइए? मेवाड़ी। क्या बोलेंगे? मेवाड़ी बोलेंगे। ध्यान रखना विद्वानों, ये जो मेवाड़ी है, अब मेवाड़ के पास में मारवाड़ भी तो टच करता है, थोड़ा थोड़ा मारवाड़ टच करता है, तो इसमें मारवाड़ी का भी क्या है? मिश्रण है। किंगो मिश्रण हो जाएगो मारवाड़ी को भी। मेवाड़ी बोली है ना, इसका पहला लिखित प्रमाण, मारवाड़ी का पहला लिखित प्रमाण मिलता है कहां से? जगत अंबिका
मंदिर उदयपुर से। अगर पूछ लेने आपनों के मेवाड़ी बोली में सारों पहला कोई बात लिखी गई तो बाल प्रमाण कठू मिला अपन, तो आप के बताऊंगा मेवाड़ी का प्रथम लिखित प्रमाण कहां मिला? में कहां से मिल गया? जगत अंबिका माता मंदिर उदयपुर से। और जगत गांव में सारों शानदार प्रश्न किया होगो, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? खजुराहो का मंदिर है एमपी में, चंदेल शासकों ने बनवाए थे, अपनी मूर्तियों के लिए ज्यादा फेमस है, बिसी की बिसी मूर्तियां गठ बनेड़ी है जगत अंबिका माता मंदिर में, इसलिए खजुराहो से कंपेयर करते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? मेवाड़ का खजुराहो। राजस्थान को खजुराहो किराड़ू बाड़मेर, राजस्थान को मिनी खजुराहो भिंड देवरा 12, और मेवाड़ को खजुराहो अंबिका माता मंदिर। समझ में आई बात? ठीक है। इसके बाद में देखो आप, कुंभा के नाटक इसी बोली में है। कुंभा के नाटक कौन सी बोली में बताओ? मेवाड़ी में। कौन से में? मेवाड़ी में लिखे गए। मारना कुंभा के नाटक लिखे गए अधिकांशतः। समझ रहे हो बात को क्या? ठीक है। तो मेवाड़ी में ये चीज भी आप ध्यान में रखोगे विशेष रूप से। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपने बात करेंगे इसमें, नेक्स्ट अगर बात करें तो ध्यान में रख लेना आप, बागड़ी। किसकी बात करेंगे? बागड़ी की बात करेंगे। देखो बागड़ किस एरिया है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा की भाषा है बागड़ी, इंगो एक नाम वागड़ी भी है? खिचड़ी है, मिक्स है, प्रॉपर की बोलना ही कोई नहीं। आप अगर बाजार आ जाए इन्ने उठ जाऊंगा, पंजाबी बोलने लाग जाऊंगा, इन्ने उठ जाऊंगा आप तो इल्ली भाषा बोलने लाग जाऊंगा। अपनी ही तरीके की लैंग्वेज है कि आप कोई भी आदमी अगर गंगानगर हनुमानगढ़ को आदमी अगर जयपुर जाएगो नहीं तो बठाली बोलने लाग जाओ 5-7 दिन आंगमाई। कारण क्या है? अपनी प्रॉपर कोई भाषा है ही को नहीं। इन वजह आप नई भाषा सीखने में दिक्कत को नहीं आया है। कहीं करच है, आगे छो, गेड़ो छू, इस प्रकार से अपने बोलने लगते हैं। ये चीज है, ठीक है। ये देखो बागड़ी भी कहते हैं। एक विद्वान है भाषा का जॉर्ज अब्राहम गियरसन। जॉर्ज अब्राहम गियरसन ने इसे बिल्ली नाम दिया है। क्या कहा है इसको? बिल्ली। जॉर्ज इब्राहिम गियरसन कहता है बागड़ी जो है ना वो भील ज्यादा बोलते हैं, इसलिए इसने क्या नाम दे दिया? इसको बिल्ली नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो बोली बोली जाती है बागड़ी, उसके अन्य नाम बागड़ी, वागड़ी, बिल्ली। बागड़ी, वागड़ी, बिल्ली। और ये बागड़ी बोलते हैं यहां, और यहां टच करता है हमें कौन सा? गुजरात। तो इस पे गुजराती का प्रभाव है। किसका प्रभाव है बोलो? गुजराती का क्या है इसके ऊपर प्रभाव है। समझ में आई ये बात? ठीक है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में हम बात करेंगे ढूंढाड़ी। किसकी बात करनी है? ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ मतलब जयपुर और आसपास वो एरिया के ढूंढाड़। अलग अलग कहानियां है। कई लोग यहाँ के कोई राजा और बन आप गए शत्रु ने ढूंढ ढूंढ के मारे, यही खतर नाम पड़ गयो ढूंढाड़। क्या नाम पड़ियो? ढूंढाड़। और कई लोग जिसका ज्यादा समझदार आदमी है हकीकत में बे के का ढूंढ नाम की नदी बहती है, और ढूंढ नदी के आसपास का एरिया ढूंढाड़ है। लेकिन फिर भी आप पुरानी बातें कुछ भी कह दें तो कोई दिक्कत को नहीं बिंगमा। जी हाँ, देखो बाटियां को एरिया है तो बटनेर है। बटनेर कोई पूछो बटनेर क्यों है? क्या बाटियां को है। अनूपगढ़ को नाम है चुंदेर। अब बताओ वो कैसी? हाँ, अब बाटियों का गुरुजी बटनेर है तो चुंदेर फिर चुंदा आदमियों को है। चुंदा आदमियों को चुंदेर को नहीं है कभी भी।
देखिए पता नहीं क्यों पुराने ऐसे नाम पड़े हुए। ढूंढाड़ी जयपुर तथा आसपास का क्षेत्र, जयपुर तथा आसपास के क्षेत्र में क्या बोलेंगे? ढूंढाड़ी। क्या बोलेंगे? ढूंढाड़ी बोलेंगे। हैं? हाँ, टोंक में भी बोली जाएगी, बाउंड्री पे असर आएगा। ठीक है, ये चीज है। जयपुर लिखा है ना, थोड़ी अलवर में भी असर आएगा, थोड़ा इधर सिक्कर साइड भी असर आ जाएगा इसका, ये असर रहेगा इसका थोड़ा थोड़ा। अब देखो ढूंढाड़ी में अगर बात करा पर प्रॉपर जयपुर शहर की, जयपुर जो सिटी वाला एरिया है ना, प्रॉपर जहां मार्केट वाला एरिया, वहां छोटी छोटी 3 बोलियां बोली जाती है। राजावाटी, झाड़स्याई, काठेड़ी। हाँ, राजावाटी, झाड़स्याई और काठेड़ी। ढूंढाड़ी में एक बात और ध्यान में रखनी, ढूंढाड़ी जगह एरिया में बोला नहीं भी, एरिया को जनगणत्व की है थोड़ो ज्यादा है, क्योंकि विकसित एरिया है तो लोग बड़े ज्यादा है। ठीक है, भीड़ बहुत है बड़े ज्यादा, तो आप केस कार भी बोले भी किसी है ढूंढाड़ी, तो कह सकते हैं सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? बताओ कौन सी है? ढूंढाड़ी है। समझ में आई बात? अलग अलग भाषा, मीनिंग सेम रहेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बोलने का तरीका इसमें क्या रहेगा? अलग रहेगा। बीकानेर वाले बोल देंगे आइडो हूं, आवड़ो हूं, गियड़ो हूं। गुरुजी मैं तो गियो, गेल सप्पो, एक फेमस डायलॉग है, गेल सप्पो, ये फेमस डायलॉग है। ठीक है, और बोलेंगे तो ऐसे, को गाना सुनेंगे तो भी उससे बात बताएंगे, ठीक है, तो भी अलग प्रकार से बात करेंगे। हर ट्यूनिंग उनकी अलग है। जयपुर वाला भी सेम बात नहीं कहेगा। अच्छा, एक चीज और है, आपा इनके बिना सोचे समझे अगर अंदाजो लगाओ तो वो अंदाजो गलत है। जी अकड़ी कह दियो भाईल लो, अब भाईल को मतलब हो जाएगा बेली या फ्रेंड। समझ में आई बात? हाँ चीज है। और एक ये काम कहेगा गुरुजी मां की भाईली है, अब भाईली को मतलब भाईलो आप ये समझा भाई है, तो भाईली आप सोचा बहन की बात करें, लेकिन भाईली क्या होती है? आगे भाईली अलग है। आपने इन बिना कोई गेड़ो भोड़ो पंछी है वो जाके कह दे, ठीक है, हाँ है भाईली, हाँ कणिया कह दियो भाईली बना लेगा, ना ना भाईली कौन बनाऊ मैं तो, ठीक है, वो सोचा है कि भाई को कहने ला रहे हो, बहनों को कहने ला रहे तो इसी चीज है कि, तो ये भी ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, अगर कोई टाबर इन्हें फिरन लाग रही है, नहीं कई बार कह जयपुर को फिरन ला रही है, अगर मास्टर बिन क्लास में कह दियो नहीं काल किन्ने फिरो तुम, काल किन्ने, तो बे के बात बात पर सोगन ज्यादा खागा, हाथ लगा खागा, गुरुजी माँ की सोगन खाऊं तो बाण से हमारी, और मतलब एक अलग ट्यून में बोलेगा। ठीक है, और इन्ने के एरिया लोग ज्यादा क्या बोलेगा कि कुछ नहीं सर वो कोई जानकार मिल गया बस, अटई तो कह दिया जानकार, बट के बताने के तरीके में भी थोड़ा सो यहाँ लागेगो, पहला थोड़ा सो घबरा जाएगो, और सोगन खा के बोलेगो कि गुरुजी ने कुछ थोड़ा सो डाउट ना हो जाए। आ चीज है, सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली बोली हो जाएगी। और दादू दयाल की रचनाएं इसी बोली में है। दादू दयाल की रचनाएं इसी बोली में। दादू की रचनाएं कौन सी बोली में बता दो, कौन सी बोली में दादू की रचनाएं? हाँ हाँ हाँ, दादू दयाल वही है जिन्होंने दादू पंथ चलाया। ठीक है, दादू पंथ में 2 खतरनाक नियम है। एक नियम तो ये है कि सब को ना जलाना ना ही दफनाना, मरने के बाद में सीधा जंगल में फेंक दो। और एक ब्याह कौन मंडावा है? दादू पंथी। लेकिन जकन यह है नहीं का वंश सालना चाहिए, तो भी खातर नियम है संतान गोद लेके वंश सलास को आबो। हाँ, रज्जब जी पठान मुस्लिम आ, ठीक है, और उन्होंने क्या है कि वो रास्ते में प्रोग्राम कैंसिल कर दिया,
ब्याह मंडाण जावा, दादू जी का प्रवचन सुनिया, प्रवचन सुनते गुरु जी ने ध्यान पड़ियो भी डेमो लेन आयो है। रज्जब भावुक हो गयो, रज है, हाँ हाँ ठीक है, वो भावुक हो गयो। अब वो दादू पंथ में भी मिलना चाहे, ठीक है, और थोड़ो थोड़ो जी करो ब्याह को, लेकिन दादू पंथ में नियम बहुत करड़ो नियम बनाएड़ो। वो नियम हुआ कि ब्याह मंडाणो ही कोनी। दादू जी पहले ही कह दियो कि पहलो नियम है 152 शिष्य टोटल। पहले में यह कि पहलो नियम वो है, सारा सुनो, कुण कुण है मेरे सागे, तो 152 जना ही है क्योंकि गुरु जी मैं तेरा सागा। दादू के रुको एक बार, उछल कूद ना करो, आराम हो, नियम सुनो पहला। की कोनी गुरु जी थे, बस रोप दियो काम सागा। का पहलो नियम है, सब ने ना तो जलानो ना ही दफनानो, सीधो आप जंगल में फेंके करांगा। बाकी गुरु जी मरे बाद में चाहे कठे ही फेंको, के काम में लियो आप तो ध्यान तो पड़नो को नहीं। बाकी रुक जाओ, दूसरो नियम और सुन लियो, बाकी सुनाओ फिर कि कोई भी दादूपंथी ब्याह कौन मंडाओ। अब 152 का मां 100 का 100 लारे हट गया, आगा का 52 बच्चे आपसे नहीं बात करेगा यार वो प्रोग्राम गलत हो गयो। क्या गलत क्या हो? क्या नहीं यार ये तो काम चल है को नहीं। दादू जी पूछो भी दिक्कत घटाए, इधर तो ते सारा उछल उछल कहा सागा, अब थारी दिक्कत घटाने ला रही है। अब एक जनो को हिम्मत करके बोलियो क्या गुरु जी वंश किया चल लगो, अब साचली बात बताओ नहीं, क्या वंश किया चल लगो। दादू जी को इतनी दिक्कत है नहीं, और कोई समस्या तो को नहीं, कि ना ना गुरु जी और कोई समस्या को नहीं मारे, ठीक है। अब के अब दादू नु ध्यान हो थोड़ा थोड़ा बियांगा सपना है भी मारो बान बैठा बंदोरो है, मारो ही रिश्तो हुआ, ओप्पो वाला फोन पुगावा है, कॉफी वाला मग पुगावा, दोनों की फोटो लागेड़ी है, और बाद में डीजे बाजे फूंपो रूस है, ठीक है, बराती नाचे, कई लिट्टे नागिन डांस हुए, ठीक है। हर एक आदमी का सपना है, लास्ट में क्या छोटा बहन भाई नाचे, भाभी आवेगी भाभी आवेगी, सारा का सपना हुआ। दादू फिर भी क्यों आराम सोच लियो, दिक्कत घटाया बा बता दियो थे। अब बाकी गुरु जी वंश चलाने वालों थे, इतो सो प्रोग्राम करके दे दो, बाकी हमारा कोई दिक्कत को नहीं। दादू के वो नियम में थोड़ा अपडेट है, करेक्शन है, सुन लो। कोई दादूपंथी वंश चलाने के लिए संतान गोद ले सकता है, लेकिन ब्याह फेर ही कौन मंडाण दू। अब क्या गुरु जी बात तो वही रहेगी, तो ध्यान रखियो 152 मुंह जो 100 घर पे चले गए, उन्होंने कहा घर पे रह के प्रचार प्रसार करेंगे दादू जी आपकी शिक्षाओं का, तो 152 में से 100 शिष्य कहलाए घरवासी। क्या कहलाए? घरवासी। और 52 जिन्होंने ये कहा कि महाराज हम आपके साथ रहेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए, उनको नाम दिया गया 52 स्तंभ। क्या नाम दिया दादू ने? 52 स्तंभ। वही दादू जी है, उनकी रचनाएं हैं, दादू दयालरा दोहा, दादू दयालरी वाणी, काया बेली, ये सब रचनाएं कौन सी भाषा में, कौन सी बोली में? ढूंढाड़ी में है, हाँ ठीक है, ये चीज है। बाकी इसके कुछ उपबोलियां वगैरह उनकी डिटेल जो है ना वो अपने कल करेंगे, समझ गए बात को, ठीक है। तो आज की क्लास में इतनी बात करांगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टाटा बाय बाय।